नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। मेरे साथ एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ जो है कोरस से स्टार्ट किया था और आज वो इतनी कैपेबल हैं कि उनके गाने फ़िल्मों में आ रहे हैं। रानी जी का एक फ़िल्म आने वाला है, उस फ़िल्म में इनके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। वो गाने गा तो नहीं सकती हैं, लेकिन मेरे साथ निधि जी हैं, निधि तिवारी जी। इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी को लेकर के। तो सबसे पहले चौकस भारत में आपका स्वागत है। नमस्ते सबको, और जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबको मेरा नमस्कार है। और ये कहना चाहूँगी कि हाँ, मेरा एक जो फ़िल्म आ रहा है जिसमें रानी चटर्जी ने काम किया है, बाबुल की गलियाँ, उसमें मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने भी हैं। और जो आशीष सर ने मुझे मौका दिया, बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस पे हाथ रखा है वो स्टार बना है। तो बस उनका आशीर्वाद ही मेरे साथ है कि जो मतलब आगे बढ़ती जा रही हूँ। और 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने बनारस में अपना इतना नाम बना लिया है कि शायद उतना नाम लोग सालों तक मेहनत करते हैं फिर भी वो बना नहीं पाते हैं। आज मुझे बनारस में इतने लोग जानते हैं। और वो जो जो भी चीज़ें हैं वो आशीष सर की बदौलत है, उनके आशीर्वाद की वजह से ही है, अच्छा, वरना एक एक शुरुआत, क्योंकि हर बार मुझे लगता है कि अगर सिंगर हैं तो शुरुआत उनकी आवाज़ से होनी चाहिए। एक कोई गाना जो आपको पसंद हो या जो आपने गाया हो। भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी, हमारे श्रोता ही भोजपुरी, हम भोजपुरी के लिए काम ही करते हैं। उससे शुरुआत करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आवाज़ की खनक है जो लोगों के कानों में पड़ती है, तो फिर उसके बाद और मज़ा आएगा लोगों को इंटरव्यू में। बहुत ही प्यारा गाना है कल्पना जी का, मेरी वो फेवरेट है भोजपुरी में। जब से पियवा गईले पारदेस, जियरवा लागे ना भइल पगली के जैसान भेस, जियरवा लागे ना लागता बे सोना सोना घरवा आंगनवा, पिया पिया बोले बाली चुड़िया कंगनवा, पिया पिया बोले बाली चुड़िया कंगनवा। हो बही अखियाँ से लोर हार में, जियरवा लागे ना भइल पगली के जैसान भेस, जियरवा लागे ना। थैंक यू। आपकी आवाज़ वाकई में बहुत प्यारी है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, आप हर सिंगर की अपनी एक अलग स्टोरी होती है। आप इस लाइन में कैसे आई और क्या क्या आपको संघर्ष का सामना करना पड़ा? जब इस लाइन में मैं आई, गाने को तो मैं बचपन से गाती आ रही हूँ। और फिर जब पहले मैं पढ़ाई लिखाई में ही थी, फिर घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा मुझे। फिर मैं 30 जून को बनारस आई थी जब लॉकडाउन पहला वाला लगा था। उसके बाद मैं बनारस आई, फिर लोगों ने मतलब कोरस की ज़रूरत थी। पहले मैं गई थी, आरती सिन्हा एक दी हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि निधि कोरस करना है। मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ से दूसरी जगह कांटेक्ट हुआ, एक महिपाल भारद्वाज म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके पास पहुँची। पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स फिर नहीं आया मेरा। बस कोरस ही करती रही। फिर डुएट सॉन्ग भी महिपाल भैया ने मुझे कराया, ऐसा नहीं है, उन्होंने डुएट सॉन्ग भी मुझे कराया। लोग धीरे धीरे जानने लगे कि ये गायिका हैं। और फिर उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं अपना इसी तरह एक दिन बैठी हुई थी, बहुत परेशान थी कि लोगों ने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला। आगे काम के लिए भी जब भी मैंने बोला कि मुझे कोई काम दीजिए, कभी बड़े बड़े स्टारों के साथ भी गवा के लोगों ने वो मेरे गाने को रोक दिया गया। वो मेरे सामने ऑप्शन रख दिया गया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी तो ही आपका ये गाना रिलीज़ होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं बोली कि मुझे कोई स्टार नहीं चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बस बहुत रोना एक दिन आया। मैंने सर को फिर इंस्टाग्राम पे मैंने सर को मैसेज किया कि सर, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। सर ने बोला ठीक है, आप आइए, एक दिन विज़िट करिए। हम बोले ठीक है। मैं पहुँची वहाँ पे सर के कहने पे। तो सर ने बोला कि जब मैंने सारी अपनी बात उनको बताई तो सर ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप आओ, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, आप गाओ। और मैं मेरे चैनल के लिए गाओ, मेरा चैनल ऐसे बंद पड़ा हुआ है, आप आओगे साथ में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना भी हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए। तो वो ज़िंदगी भर सर का एहसान शायद मैं कभी चुका नहीं सकती, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बनारस में जो इज़्ज़त, जो रुतबा मिला है बहुत कम टाइम में,
और सबको बहुत तकलीफ है इस चीज़ से कि ये इतने कम टाइम में इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गई, चाहे वो सिंगर हो, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वीडियो डायरेक्टर हो, बहुत प्रॉब्लम है सबको, कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें भी वो लोग करते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक सर का है कि इनके जैसा इंसान शायद मैंने कहीं नहीं देखा। इन्होंने कभी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की कुछ भी नहीं कहा कि आप ऐसा करोगी तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। शायद भगवान इनको कहा जाता है इंडस्ट्री में महादेव, और सच में इनको मैं खुद मानती हूँ कि ये महादेव हैं, क्योंकि इन्होंने जब से सर पे मेरे हाथ रखा है तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। एक टाइम में मुझे रोका जाता था कि सिंगिंग में कुछ नहीं रखा है, क्या कर रही हो, उसमें इज्जत जाती है, ये वो। गांव के लोग भी मुझे मना करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे कि ये नचनिया गवैया, इस टाइप से लाइन शब्दों का यूज़ करते थे। आज वही गांव वाले मेरे पे प्राउड करते हैं, वो सारी चीज़ें आशीष सर की बदौलत है। आज वो प्राउड करते हैं कि निधि कहाँ थी और कहाँ चली आई, कितनी बड़ी बात है। मेरे पापा का नाम होता है कि तिवारी जी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपको प्राउड करना चाहिए। हम लोग बहुत प्राउड करते हैं कि हमारे गांव की बेटी है वो, और जिस दिन उसका नाम अगर सच में बहुत बड़ी वो स्टार बन गई तो पूरे गांव का नाम होगा। तो मैं स्टार बनूँ चाहे ना बनूँ वो तो नहीं पता कि, बट जितना है मेरे पास मैं बहुत खुश हूँ, वो भी आशीष सर की बदौलत। अच्छा, बड़े खुराफाती लोग होते, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग कोशिश भी करते। कहीं कुछ लोगों ने, जब आप हिट होने लगी, लोग गाने बजने लगे, लोग आपको सुनने लगे, तो कहीं इस टाइप का कोई सवाल या इस टाइप की कोई कंट्रोवर्सी या कहीं सुनने से नहीं मिला कि आशीष जी पे और आप पे कोई आरोप लगाता हो कि दोनों की साठगांठ है, तो इस तरीके का वो मदद? लगाने वाले बहुत बड़े हुए हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। और वैसे भी मैं देखी हूँ कि जिसके साथ भी इंसान काम करने लगता है लगातार तो नाम जुड़ता ही है। बोलने वाले बोलते हैं तो अपने को काम करना है, नाम जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा सुनती रहूँगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे कितने साथ, फिर बहुत सारे लोग के साथ नाम जुड़ जाएगा तब तो मैं पहले थोड़ा तकलीफ़ होती थी, मैं रोने लगती थी कि मैं ऐसा कुछ की भी नहीं हूँ, क्यों मेरा नाम जुड़ रहा है तो फिर उसके बाद सर ने बोला प्रोफेशनल बनो। ऐसा मेरे साथ भी बहुत लोगों का नाम जुड़ता रहता है, तो ऐसा मैं गलत हूँ क्या? और मुझे कभी सर के बारे में लोगों ने बहुत कुछ बोला कि ऐसे हैं वैसे हैं, पर मैं जब से मिली कभी इनके बारे में मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैं देखी भी नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। मैं जब भी देखी हूँ कभी किसी की मदद ही करते हुए मुझे मिले हैं, कभी उन्होंने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। अगर आपके पास 2 पैसे नहीं है तो आपको देने के लिए भी वो हिम्मत रखते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो वहाँ पे भी खड़े होने की ताकत रखते हैं, सारा काम छोड़ के। वो ऐसे इंसान है, और शायद इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है। मैं जितना देखी हूँ वो ऐसा कोई नहीं है। बनारस में तो बिल्कुल नहीं है, सब अपने अपने काम में रहते हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट आशीष जी के चैनल से आने वाला है और बाकी फिल्मों में आने वाला है, कौन कौन से में आने वाला है? अभी नटराज एंटरटेनमेंट से ही मेरे 5-6 गाने हैं। बहुत ही एक थोड़ा सा रैपचिक टाइप का सॉन्ग है, वो भी सर की कंपनी से आने वाला है। होली के सॉन्ग हैं बहुत ही प्यारे, एक साथ सर के साथ भी आने वाला है होली का सॉन्ग। और एक मेरा खुद का पर्सनल गाना है होली का, भोजपुरी है, वो भी आने वाला है। और लोकगीत बहुत ही प्यारे प्यारे साफ़ सुथरे सर की ही कंपनी से आने वाले हैं। क्या बात। अच्छा, जाते जाते जी मैं चाहूँगा आपका अपना गाना जी। कोई भी दर्शकों के लिए अंतिम वही होगा कि लोगों को जाते जाते भी एक अच्छा गाना आपका लोगों को कोई भी याद कर लीजिए, जो चलिए एक ऑप्शन दे देते हैं कि जो आपको पसंद है जब आप उदास होती हैं या जब आप एक्स्ट्रा खुश हो जाती हैं कि मेरा ये चीज़ हो, हाँ, जो आप सुनती हो वो गाना सुना दीजिए। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम, हो इश्क है तो हमारा सनम। क्या बात है, हम लोगों को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच। भगवान से कामना होगी कि आप जैसे बढ़ रही हो उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ें और फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी ना किसी दिन, और फिर निधि जी के बारे में और सारी बातें करेंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू में जब सब चीज़ डाल देंगे ना तो फिर आगे मिलने का बहाना चाहिए होगा, तो मिलने का बहाना मिलता रहेगा और हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत, और मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।